हेलो गाइस। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सीरा शायरी। आपकी बुक में सीरा शायरी, धमनी शायरी और स्रोत शायरी तीनों अलग अलग चैप्टर दे रखे हैं, और हमारे पास जो बुक है इसमें सीरा, धमनी और स्रोत एक ही बुक में दे रखा है। तो हम पहले स्टार्ट करने वाले हैं सीरा शायरी। सीरा क्या होती है, ये सारी चीजें हम इनके बारे में पूरा देखेंगे। ठीक, देन हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले तो हमें थोड़ा सा जनरल नॉलेज होना चाहिए कि सीराएं होती क्या है। तो यहाँ पे दे रखा है कि सीरा का परिचय। ठीक, तो हम देखेंगे। ये वाला श्लोक हमें इतना इम्पोर्टेंट नहीं है सिरावार का, तो हम इसकी हिंदी हिंदी देखेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि शरीर में 10 मूल शिराएं होती हैं जो कि हृदय में स्थित होती है। यह शिराएं संपूर्ण शरीर में सब और रस रूप ओज का वहन करती है। इस ओज के कारण ही सब चेष्टाएं यानी कि व्यापार होती है। इन 10 शिराओं में वाक यानी वाणी, शरीर और मन का व्यापार आश्रित रहता है। उनका कहना है कि जो हमारे शरीर में 10 मूल शिराएं होती है, हमें याद रखना, ये हमारा एमसीक्यू आ सकते हैं यहाँ से। शरीर में 10 मूल शिराएं होती है और वो कहाँ पे स्टोर होती है, हमारे हृदय में। आपने देखा चेतना, हृदय, मन, ये सब हमारे मन के पर्याय हुए। तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि 10 मूल शिराएं हैं और वो भी हृदय में रहती है, और वो क्या करती है कि हमारा ओज, रस, रूप, सारी चीजें, इनको रस का स्थान भी हृदय बताया गया है। उसी तरह से अभी हम देखेंगे स्रोतस में जब और क्लियर हो जाएगा। तो ये सारी चीजें यहाँ पे उन्होंने बता दी है, और यही सारी चीजें हमारी वाणी, शरीर और मन से आश्रित रहती है। अब देखते हैं हम शिरा की डेफिनेशन। तो शरणार्थ शिरा, जिसका शरण यानी कि वहन होता है, उन्हें शिरा कहते हैं। अब वहन किसका करते हैं, देखो नीचे दिया भी है उन्होंने। सारी चीजें हम डिटेल में भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम सुपरफिशियल देख रहे हैं। ठीक है, शिराओं का स्वरूप बताया हुआ है कि यहाँ पे दिया हुआ है कि शिरा का मूल स्थूल होता है। इनके अग्रभाग जो होते हैं वो सूक्ष्म होते हैं। प्रकार वृक्ष के पत्तों की रेखाएं आगे, जैसे कि आपने देखे होंगे पत्ते, वृक्ष और वृक्ष पर पत्ते भी देखे होंगे, उनमें देखा होगा कि पतले पतले पतली पतली पूरी रेखाएं उसमें घूम रहे। जैसे पीपल का जो पत्ता रहता है, हमारा पीपल के पत्ते में हम देखते हैं कि उसमें छोटे छोटे जो रहते हैं, तंतुएं बोल सकते हैं हम उनको, पूरे पत्ते के अंदर फैले रहते हैं, जाल के समान फैले रहते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार से स्थूल बता रहे हैं हमारे शरीर में, किसी प्रकार हमारे शरीर में शिराएं भी फैली रहती है। शिराएं मूल स्थूल से आगे विभाजित होकर इनके शिराएं अग्रभाग सूक्ष्म हो जाते हैं, और उसी प्रकार 100-700 शिराएं हो जाती है। हमने देखा है कि पत्ते में बाइफरगेशन होता है, तो पत्ते में हम देखते हैं बीच में जो रहता है वो थोड़ा मोटा रहता है, और फिर वो आगे उसके साइड में निकलते हैं पार्श्व में। जस्ट लाइक, देखो मैं एक पिक्चर ड्रॉ कर देता हूँ। ड्राइंग इतनी अच्छी तो नहीं, पर फिर भी मैं ट्राई करता हूँ। ऐसा हमारा एक लीफ रहता है, और ये है इसकी एक मूल शिराएं। फिर इससे ऐसे छोटे छोटे और भी निकलते हैं, फिर इससे भी और छोटे छोटे ऐसे निकलते हैं, फिर ऐसे इससे छोटे छोटे निकलते हैं ऐसे। इस प्रकार इस साइड भी, सॉरी, इस साइड ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे। तो ये यही कहना चाह रहे हैं कि जिस प्रकार एक पत्ते में हमारी बॉडी है ये, ठीक है, और यहाँ से मूल शिराएं निकलती है, ये ऐसे ऐसे निकलती है, और आगे जाके पूरी एक जालनुमा संरचना हमारी पूरी बॉडी में बना रहती है। ठीक, तो ये यही कहना चाहते हैं। ठीक है, देन आते हैं हम शिराओं की रचना। शिराओं की रचना क्या है क्या नहीं, ये देखते हैं हम। इम्पोर्टेंट नहीं है श्लोक, केवल वही था, शरणार्थ शिरा में याद रखना है। तो लिखा है कि शिराओं का मूल नाभि है। इन्होंने कह दिया सुश्रुत जी ने कि जो शिराएं होती है हमारी नाभि से ही निकलती है, ये उसका मुख से। जैसे वृक्ष के पत्ते की सिवनी की तरह इनकी प्रधान नाभि ऊपर नीचे तिर्यक शिराएं होती हैं, फैलती। इसी संबंध में आचार्य सुश्रुत ने और कहा है कि, यह बोला इनने कि प्राणियों के शरीर की समस्त शिराएं नाभि से संबंध रहती है, जो चारों ओर फैल जाती है। जैसे मैंने अभी बताया पत्ते, अभी मैंने आपको पत्ता का एग्जाम्पल दिया, ऐसे रहता है और वो ऐसे ऐसे पूरी जगह फैला रहता है। उसी प्रकार हमारे सुश्रुत जी कहते हैं कि मान लो ये हमारे पास एक बॉडी है, ये उसका ट्रंक मान लेते हैं, उसके ले ऊपर यहीं से ये इसकी हम मान लेते हैं कि नाभि, और यहीं से इनका मतलब है कि यहीं से ऐसे फैली हुई रहती है नाभि से।
ये हमें याद रखना इस तरफ से। ठीक, देन आते हैं हमारे पास में सॉरी शिराओं का महत्व। अब इनका महत्व क्या है? तो इनका महत्व है कि प्राणियों के प्राण नाभि में स्थित होते हैं। इस प्रकार प्राण नाभि पर आश्रित होते हैं। जैसे पहिए की दूरी मध्य भाग हाड़ों से घिरा रहता है, उसी प्रकार नाभि शिराओं से आवृत होती है। अब ये कह रहे हैं कि हमारे पास, आपने बैलगाड़ी देखी होंगी, बैलगाड़ी ले लो या कोई सी भी गाड़ी, लेकिन बैलगाड़ी लेंगे तो हम ज्यादा आसानी से, उसका पहिया ऐसा रहता है, ठीक, और उसमें यहाँ सेंटर में रहता है, और इसी से एक ऐसे ऐसा करके ने जुड़े रहते हैं। तो जिस प्रकार इस पहिए की पूरी धुरी यहाँ पे केंद्रित रहती है, उसी प्रकार वो बोल रहे हैं कि हमारी नाभि में भी आश्रित होते हैं। हमें नाभि में ही सभी ये पूरे प्राण आश्रित होते हैं। ये इनका आचार्य सुश्रुत का कहना, ये हमें याद रखना। ठीक, यहाँ पे लिखा हुआ है फिर नेक्स्ट लाइन की, इस प्रकार यह कथन अनुचित नहीं होगा कि शिराएं प्राणों को भी आवृत कर रक्षा करती है। ठीक, अब हम देखते हैं कि चरक, सुश्रुत और वाग्भट, इन्होंने शिराओं की संख्या कितनी बताई? तो इन्होंने सभी ने सप्त शिरा शतानी यानी कि 700 बताई। हमें याद रखना है, चरक, वाग्भट और सुश्रुत सभी ने 700 शिराएं बताई। ठीक, फिर आते हैं हम शिराओं के मेन प्रकार। देखो, शिराओं के मूल रूप से इन्होंने बोला कि मूल शिराएं, तासाम मूल शिराएं चतवारी सन, चतवारी सन, मतलब कि बोल रहे हैं कि मूल शिराएं हमारे शरीर में 40 होती है। तासाम, जिनमें से वात वाहिनी यानी वात को वहन करने वाली 10 होती है, पित्त वाहिनी पित्त को वहन करने वाली 10 होती है, कफ को वहन करने वाली 10 होती है, और रक्त को वहन करने वाली 10 होती है। यह श्लोक हमारा इंपोर्टेंट है एसएक्यू और एलएक्यू के फॉर्म। तो यहीं से ये वात, पित्त, कफ और रक्त, इनमें क्या होता है क्या नहीं होता है, तो ये हमें एमसीक्यू यहाँ पे बनती कितनी शिराएं हमारी। ठीक, देन हम आते हैं, अब ये तो जो था कि हमारे शरीर में जब आचार्यों ने 440 मूल शिराएं मानी, तो प्रत्येक शिराएं वात, पित्त, कफ और रक्त में 40-40 मान दी। अब जब 700 के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, तो हमारे शरीर में वात वाहिनी, पित्त वाहिनी, कफ वाहिनी और रक्त वाहिनी 175 होती है। यहाँ नीचे हम देखेंगे, देखो यहाँ पे दिया, अगर हम 700 के अकॉर्डिंग डिवाइड कर रहे हैं वात, पित्त, कफ और रक्त वाहिनी को, तो 175 75 175 75 सारों में होकर 700 होती है। और अगर हम 400 से डिवाइड कर रहे हैं तो 10-10 होती है। ठीक है, तो ये कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ से एमसीक्यू बनते हैं और यहीं पे कंफ्यूज भी करते हैं। देन हमारे पास में आते हैं शिराओं के स्थान। अब कौन सी शिरा है, कौन से स्थान पर थी? तो आचार्यों का कहना, सिंपल सी बात है, आचार्यों ने कहना, हमने पढ़ लिया है कि वात का स्थान क्या है, वस्ति कटि शक्ति पुरुष दानम पढ़ा है, तो यहीं पे पहुंचती पुरुष दाना, यानी कि जो वात के स्थान है वहीं पे वात वाहिनी है स्थान है। जहाँ पे पित्त का स्थान बताया है, नाभि, आमा से रक्त, अक्षु, चक्षु, यकृत, प्लीहा, हृदय, वहीं पर पित्त वाहिनी धमनिया का स्थान है। और उर, कंठ, शिरा, क्लोम, पर्व, आमाशय, नासिक, ये उनका स्थान है। रक्त का वही यहाँ पे यकृत और प्लीहा, तो हमें ये याद रखना है। और इसका श्लोक अगर याद होता है ठीक है, नहीं होता है तो हमें इतना तो याद रखना है कि जो वात, पित्त और कफ का स्थान बताया गया वही हमारी वात का स्थान वात से वाहिनी शिरा होगा, पित्त का स्थान पित्त वाहिनी शिरा होगा, कफ का स्थान कफ वाहिनी शिरा होगा, रक्त का स्थान यकृत और प्लीहा। ठीक, देन हम आते हैं कि शिरा का सर्ववत्व क्या है। तो ये इंपॉर्टेंट श्लोक है, अगेन हम ये याद करेंगे। ठीक, यहाँ लिखा कि न ही वात शिरा कश्चित् न पित्तम केवलम तथा श्लेष्मणा व वहन्ति एता अतः सर्ववाह स्मृति। इनका कहना है कि शिराएं के सर्ववत का वर्णन करते हुए सुश्रुत कहते हैं कि कोई भी शिरा केवल वात का है या पीत का है कफ का, यानी कोई भी शिरा अपने अपने केवल वात का या केवल पीत का है, कोई केवल कफ का वन नहीं करती है। ये सर्ववाह होती है, मतलब सभी का वन करती है, वात का भी करेगी, पित्त का भी करेगी, कफ का भी करेगी, रक्त का भी करेगी। 200 शिराओं के वर्णन से यह प्रतीत होता है। वात, पित्त, कफ, रक्त शिराएं पृथक पृथक अपना कार्य संपादित करती है। इस भ्रम को दूर करने के लिए आचार्य सुश्रुत ने कहा है। ठीक, तो अगेन फिर हम आते हैं कि शिराओं के मुखाग्र परिमाण, तो हमें ये याद रखना है, ये केवल यहाँ से ये 29,956, ये हमें याद रखना है, यही डिजिट हमें याद रखना है, ये एमसीक्यू में पूछ लिया जाए। ठीक है,
देन हम आते हैं शिराओं के कार्य। अब शिरा के कार्य क्या होते हैं, तो यहाँ श्लोक नहीं याद करेंगे चलेगा, हम हिंदी में सिंपल सी बात है, जिस प्रकार अब सभी लोग कहीं ना कहीं खेती गांव से होंगे तो खेतों में पानी सिंचाई करते हुए सभी ने देखा होगा। हम क्या करते हैं कि हमारा ऐसे खेत होते हैं और उसमें यहाँ पे हमें क्यारी बना देते हैं और इस टाइप से, और इस क्यारी में हम यहाँ से पानी ऐसे निकालते हैं, जिस क्यारी में हमें जाना रहता है उसको हम ऐसे पे कर देते हैं, तो यहाँ से ऐसे पानी इधर आ जाता है, फिर हम इसको इसको बंद कर देते हैं, तो यहाँ पे पानी उस टाइप से, जिस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे नदी नालियों से हम नदी में पानी जाता है, उसी प्रकार जो छोटे छोटे स्मॉल सिराओं से हमारे पूरी बॉडी को, मतलब यहाँ लिखा हुआ है कि जिस प्रकार बड़ी जल हारिणी नालियों के द्वारा उपवन एवं छोटी छोटी क्यारियों द्वारा खेत उपवन स्नान परिपोषण होता है, उसी प्रकार हमारा सिरा या अंकुचन और प्रसारण करने को द्वारा इस तरह का उपनयन करते। ये देख लिए, यह अभिरिदम शरीरम आराम इव जल हारिणी केदार इव च कुल्य अभिरूप स्नेहाते अनुग्रहते च अंकुचन प्रसारणम अर्दिवि विशेष। तो ये उसका कार्य था। अब हम सड़न शारीर में शिराओं की संख्या देखेंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है और यहीं से हमें मैक्सिमम चीजें, और ये हमें याद भी रखनी है पीजी वीजी सबके लिए। देन हमारे पास रखे इस शाखा, एक शाखा में 25 वात वाहिनी और 25 से पीत वाहिनी, 25 से कफ वाहिनी, 25 से रक्त वाहिनी, यानी कि एक शाखा में टोटल अगर देखा जाए तो 400 में से ये हमारा हो गया 400। ठीक, 400 का डिवाइड हो जाता है। फिर आते हैं कोष्ठ यानी मध्य शरीर। मध्य शरीर में टोटल 34 वात वाहिनी शिराएं हैं, जो इस प्रकार कैसे, यहाँ पे देखो नीचे दिया हुआ है, तो यहाँ पे दिया हुआ है ना, गुदा में 8 है, दोनों पासों में 4 है, पृष्ठों में 6 है, उदर में 6 है, वक्ष में 10 है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा चेंजेस किया है, एक ट्रिक मैंने बनाई हुई है, हम उस ट्रिक से इसको याद रखेंगे। तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि बड़े नंबर की साइड से स्टार्ट किया और छोटे की साइड गए, यानी कि 10, 8, 6, 6 और 4, इस टाइप से मैंने एक ट्रिक बनाई है, तो हम उससे पढ़ेंगे। ठीक, तो देखो कैसे यहाँ पे बताता आपको। तो आप यहाँ देख सकते हैं मैंने मध्य शरीर, और यहाँ पे हमारी ट्रिक है कि वो गधा उधर है पर रोड के दोनों साइड, यानी कोई रोड पे है और हमने उसे गधा बोल दिया, भी बोलते रहते हैं, कोई ऐसी गलतियां करते हैं तो हमारे टीचर भी हमको बोलते थे, बोले गधे हो तुम, कुछ नहीं हो सकता है ऐसा। तो हमने बोला कि वो गधा उधर है पर रोड के दोनों साइड, यानी कि वो एक साइड में नहीं है, रोड के दोनों साइड खेल रहा है, इधर भी खेलता है कभी उधर भी खेलता है। ठीक है, तो हमने वो से लिया वक्ष, तो वक्ष में हमारे यहाँ पे दी हुई है 10। फिर आया हमारे पास में गधा, गधा से हमने लिया गूद शीश नेम श्रोणी, उस तो वहां पे हमारे पास में है 8। ठीक, देन आती है उधर, उधर से हमने लिया उधर, और उधर में होती है 6, पर से लिया पृष्ठ में, वहां पे वो टीचर दोनों, यानी दोनों पासों में 4। तो अब हम देखते हैं, हमने देखा था कि ये टोटल 34 होती है। ठीक, तो अब देखते हैं हम, सबसे पहले वक्ष में हो गई, तो यहाँ हो गया हमारे पास 10। ठीक, फिर गुदे में हो गए हमारे पास 8। ठीक, फिर हमारे पास उधर में हो गई 6, हमने 8 और 6 18 और 6 24। फिर आ गई पृष्ठ में हमारे पास 6, 24 और 6 30। फिर आ गए दोनों पार्श्वों में 4। इस प्रकार से टोटल हो गई 24। तो ये चीजें हमें पूरी तरीके से ध्यान में रखनी है, ये ट्रिक आप माइंड में रखिए। ठीक, तो मैंने अभी बताई आपको इसकी ट्रिक, तो आप उस ट्रिक के अकॉर्डिंग इसको याद रख सकते हैं। ठीक, देन अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में आती है ऊर्ध्व जत्रुगत। अब ऊर्ध्व जत्रुगत में टोटल बताइए 41, 41। ठीक, तो यहाँ पर भी मैंने उसी प्रकार से एक ट्रिक रखी है, यहाँ भी हम बड़े नंबरिंग से छोटे नंबरिंग की ओर चलें। ठीक, तो ये यहाँ पे दिया है ग्रीवा में, दोनों कानों में, जीवा में, नासा में और दोनों नेत्रों में। ठीक, तो ये हम ट्रिक से देखेंगे अगेन, बड़े नंबरिंग से छोटे नंबरिंग की ओर। एक तो देखते हैं, चल
तो हम देखते हैं अब ऊर्ध्व जत्रुगत में, तो ऊर्ध्व जत्रुगत में है हमारे पास में गाय की, सॉरी यहाँ पे लिखा हुआ है कि गाय की जीभ उसके आंख नाक कान से नीचे है। यानी कि अब सभी को पता है जीभ कहाँ होती है, नीचे ही होती है, मुंह में। अब मुंह कहाँ होता है, सबको मैंने एक जनरल एक ट्रिक बना ली है याद करने के लिए कि गाय, गाय से हमने ले लिया ग्रीवा यानी कि 14, जीभ से ले लिया जीवा, जीवा में होती है 9। अगेन फिर सिंपल है, कुछ नहीं करना हमें, आंख से आगे दोनों नेत्र में 8 है, फिर हमने 2 माइनस कर देंगे, यहाँ पे नाक से ले लिया नासा, उसमें हो गए 6, और कान से ले लिया दोनों कानों में हो गए 4। इस प्रकार से कुल हमारे पास में होती है ये 41। अगेन हम इनका प्लस करके देख ले, ठीक। हमने पहले देखे गाय की ग्रीवा में होती है हमारे पास 40 प्लस, फिर होती है जीव यानी जीवा में होती है 9, फिर हमारे पास आती है दोनों नेत्र में हो गई हमारे पास 8, ठीक। फिर हमारे पास में नासा में हो गई यहाँ पे 6, और फिर कान में हो गई वापस से 4 टोटल। तो अब हम लोग यहाँ पे दिया है हमारे पास में 14 और एक ये 6, ये हो गए हमारे पास 20, ठीक है। 20 और यहाँ से हम ले लेते हैं 8, ये 28, 28 और 4 ये कितने हो गए हमारे पास 32, 32 और 9 होते हैं हमारे पास में 41। इस प्रकार टोटल हो गए हमारी 41 ऊर्ध्व जत्रु गति। तो हमें ये याद रखना है, सारे के सारे हमारे पास में एमसीक्यू बनते हैं, इसलिए इसको ट्रिक के माध्यम से मैं याद करवा रहा हूँ, ठीक। देन अब चलते हैं नेक्स्ट हम आगे। तो आई होप कि आपको ट्रिक समझ में आई होगी। ये सारी चीजें हो गई। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट, अब हम देखते हैं शाखाओं में 700 के अकॉर्डिंग कितनी क्या है हमारे वो टोटल, ठीक है। हम देखते हैं शाखाओं में 400 होती है, तो वात पित्त कफ और रक्त सब में होती है 25 25 25 25, यानी एक शाखा में 25 400 100 करके ऐसे हो गए हमारे टोटल 400, ठीक। देन इनकी संख्या याद रखना, पूछ लेते हैं मध्य शरीर में 700 के अकॉर्डिंग कितना आते हैं 136। अभी मैंने आपको बताया था, ये सारी चीजें मैंने बता रखी है, अभी ट्रिक बताई थी मध्य शरीर की याद करने की। ट्रिक वही है कि वो गधा उधर है पर रोड के दोनों साइड, तो वही ये हमें याद रखना है। 4 4 4 4 ये सारी चीजें हमें सब सेम है, ये हमें याद रखनी। 34 34 136 टोटल हो जाती, पर नीचे आ जाते हैं हम युद्ध जत्रुगत में, हमें याद रखना है। और उसमें भी कान में हमने पढ़ी है 4, सभी जगह 4 4, लेकिन पित्त वह में कान में होती है 2, ये हो गया हमारा एक्सेप्शन, ये हमें याद रखनी, यही हमसे एमसीक्यू में पूछा जाएगा वहाँ, ठीक है। ये चीजें हमें अलग से याद रखना है, ठीक। क्या ये सब जगह तो सेम है जो मैंने बताई, उस हिसाब से आप ट्रिक के अकॉर्डिंग, लेकिन कानों में पित्त व शिरा में ये हो जाती है 2, ठीक। ये हमें याद रखना। फिर आ गए हमें एक वर्ण, तो मैं आपको वर्ण के लिए एक दूसरी बुक भी है, उस बुक से आप आपकी बुक में और भी अच्छा दिया हो तो वो भी आप याद रखना। ये एमसीक्यू में आता है, ये मेन एग्जाम में। वात वह होती है अरुणरक्त वायु से भरी हुई होती है, पीत वाली नील होती है, उष्ण होती है, कफ गोरी होती है, शीतल होती है, रक्त रस न बहुत शीतल और न बहुत उष्ण होती है। तो ये इसमें थोड़ा सा कम दिया है, तो इसके लिए मैं आपको ठीक है दूसरी बुक का रेफरेंस हमको लेना पड़ा, वो हमें ध्यान में रखना है। अब वहां से एक बार आपके आपके पास जो बुक है कोई सी, उसमें आप एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कम दे रखा होगा। अब शिराओं में रक्त प्रवाह, तो अगर हमें बस हिंदी अब कुछ काम करनी है, मैंने ज़्यादा समझा दिया। इस 700 शिराओं के 1/4 अर्थात 175 शिरा वात पित्त का अलग अलग शुद्ध रक्तों को वहन करती है। 75 वातु सारी 75 में शरीर बता दिया हूँ तुमको। उसके बाद आती है वात रक्त वाहिनी शिराएं, वात युक्त वहन करते वाली शिराएं स्याव कालिमा युक्त अरुणा वर्ण सूक्ष्म वर्ण ध्यान रहती है। पित्त रक्त वाली ये आप याद रखनी है कि नीली और पीली, या वही वर्ण के अकॉर्डिंग ये सारी चीजें। कफ रक्त वाली स्थिर स्निग्ध और वर्ण स्पर्श शिरा गौर वर्ण स्पर्श होती है, ठीक। फिर आती है हमारे पास सन्निपात वाहिनी, तो अभी इस काम की नहीं थी, फिर शिरा दोनों 200 अथवा त्रिदोष युक्त रक्त का वहन करती है, तो हमें ये